दिन है मंगलवार, तारीख 18 अप्रैल 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के अगले 6 महीने तक हड़ताल पर जाने से लगाई रोक। हरियाणा के करनाल में चावल मिल की गिरी छत, 4 मजदूरों की मौत। IIT दिल्ली यौन उत्पीड़न मामले में औद्योगिक प्राधिकरण ने शिक्षण संस्थान को जारी किए दिशा निर्देश। अकॉर्ड हस्ताक्षरण के 3 महीने के भीतर ही पाकिस्तान में चादर बनाने वाली कंपनी में लगी आग, 4 मजदूरों की मौत। यूनियन व प्रबंधन में वेतन वार्ता विफल होने के बाद नॉर्वे में हजारों की संख्या में मजदूर हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह अधिनियम राज्य के सरकारी अस्पतालों और औषधालयों जैसे कि जिला मुख्यालयों के अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पतालों समेत नगरपालिका और ESI अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, तकनीशियनों और अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ठेका मजदूर भी शामिल होंगे। यह आदेश अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा में आज तड़के करनाल स्थित 3 मंजिला शिव शक्ति राइस मिल की छत गिर जाने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 20 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। 100 से भी अधिक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बचाव कार्य अब भी जारी है। मृतकों की पहचान संजय कुमार, चंदन कुमार, अवधेश और पंकज के रूप में हुई है। घायलों का इलाज कल्पना चावला सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जांच के लिए जिलाधीश एवं PWD के अभियंताओं की एक टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने मिल मालिक रमेश गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT की एक शोध छात्रा द्वारा अपने शिक्षक के खिलाफ दायर किए गए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की औद्योगिक प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने शिक्षण संस्थान को दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि प्रोफेसरों के केबिन या कमरे जहां तक संभव हों बाहर से दिखाई देने वाले हों, ताकि किसी भी लड़की को प्रोफेसर के साथ अपनी थीसिस पर चर्चा करते समय असहजता महसूस न हो, ना ही किसी को उत्पीड़न करने का अवसर मिले। कमरों में सायरन या पैनिक बटन और CCTV लगाए जाएं और विभिन्न स्थलों पर समुचित रोशनी की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति के मन में डर पैदा हो जो इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत करता है। प्राधिकरण ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के फैसले को सही करार देते हुए दंड को भी बरकरार रखा है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां चादर यानी बेडशीट बनाने वाली कंपनी उस्मान एंड सन्स में आग लग जाने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना का कारण इमारत की क्षमता से अधिक सामान रखा जाना और आपातकालीन निकास और आग बुझाने वाले उपकरणों की कमी बताया जा रहा है। बताते चलें कि पाकिस्तान में हाल ही में सुरक्षा अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें 45 परिधान ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं एवं 2 वैश्विक यूनियनों UNI ग्लोबल यूनियन और इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के बीच 3 साल की अंतरिम अवधि के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ है, जिसका मकसद कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। ऐसे में यह हादसा एक बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। उधर नॉर्वे में यूनियनों और प्रबंधन के बीच वेतन वृद्धि समझौता विफल होने के बाद से परिवहन, होटल और निर्माण क्षेत्र के मजदूर भारी संख्या में हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच नॉर्वेजियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिसे स्थानीय भाषा में एलो के नाम से जाना जाता है, के तत्वाधान में 22,000 से अधिक मजदूर सोमवार को हड़ताल पर रहे। यूनियनों की मांग है कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन में कम से कम 5% की दर से इजाफा हो। मजदूरों का कहना है कि यदि उनकी मांगें जल्द ही नहीं मानी गईं तो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मजदूर भी हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।